आज मैं आपको गया का आग का मातम इस वीडियो में फुल्ली दिखाता हूं मैं। तो जो आप लोग ये सामने कोयला देख रहे हैं, इसी पे चलकर जाना होता है, इसे ही कहते हैं आग का मातम। तो यहाँ पे गया में पंचतिया खड़ा है, तो यहाँ पे जितने भी बहुत ही बड़ी यहाँ पे शिया कम्युनिटी है, तो वो यहाँ पे आग का मातम यहाँ पे पूरा अरेंज करते हैं। और अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में पब्लिक यहाँ पे जुड़ी थी, बहुत पब्लिक आई थी, बच्चे बूढ़े जवान, मतलब कि मर्द औरतें सभी कोई यहाँ पे मतलब कि आग का मातम देखने के लिए आए थे। तो इसीलिए हम लोग भी अपने घर से मतलब कि तकरीबन 10-11 बजे अपना घर से खाना खाकर निकल गए पंचतिया खड़ा। तो मुरारपुर मोहल्ले से मैं जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं मुरारपुर मोहल्ले में रहता हूँ, तो यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट का ही रास्ता है। तो हम लोग चले गए आग का मातम देखने के लिए, मैं और मेरे भाई लोग, हम लोग तीनों चले गए। तो यहाँ पे जब पहुँचे तो ये मतलब स्टार्ट हुआ नहीं था, बस स्टार्ट होने ही वाला था यहाँ पे। तो हम लोग बहुत ही मतलब कि सही टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सामने यह हसन हुसैन जो अंदर में यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, तो उसका भी मैं अभी आपको पूरा एक अंदर जाकर एक फुल वीडियो दिखाता हूँ। एक फुल शॉट मैंने लिया है। तो अंदर में वहाँ पे या हसन हुसैन का नारा वहाँ पे अंदर पे लगता है, और यहाँ पे बाहर में उन्हें क्या होता है कि ये चलकर जाना होता है। मुहर्रम की 7 तारीख को यहाँ पे गया में पंचतिया खड़ा में यहाँ पे बहुत ही मतलब कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, और यहाँ पे यही आग का मातम यहाँ पे होता है। तो जैसा कि अब आप लोग देखिए, अब ये यहाँ पे ये शख्स किस तरह से यहाँ पे कोयले पे, जलते हुए कोयले पे, बिल्कुल ठंडा नहीं रहता, बिल्कुल इसे गर्म किया जाता है। अगर हल्का ठंडा होता है तो इसे और मतलब कि इसे मतलब के पंखे वगैरह से इसे और मतलब कि गर्म किया जाता है इस कोयले को, और इस पे से चलकर जाना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चे बूढ़े मतलब के हर उम्र के लोग यहाँ पे मतलब के सभी लोग इस जलते हुए कोयले पे से क्रॉस करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें पूरे मैंने यहाँ पे फुल शॉट लिया है मैंने ये, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इस कोयले पे से, जलते हुए कोयले पे से जाना होता है, और इसके दोनों तरफ में रेत होती है, बिल्कुल ठंडी रेत रहती है, मतलब कि पानी वगैरह डाला हुआ कि यहाँ पे से जब वो गर्म पे से जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उनके पैर को थोड़ी राहत मिल जाए। तो तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि ये आग का मातम कम्प्लीटली से जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ पे इसी कोयले पे इसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिस मिट्टी को जो इसके दोनों तरफ आसपास मिट्टी होती है। तो यहाँ पे अब इसे तकरीबन अब इसे देखिए यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली ढक दिया गया है। और अब यहाँ से निकलने के बाद पंचतिया खड़ा से अब चलते हैं हम लोग करबला की तरफ, जो कि गया का करबला जो है, यहाँ पे आप लोग इसे जानते भी हैं कि गया का सबसे बड़ा ईदगाह भी है। तो अगर मैं तादाद की बात करूँ तो मतलब कि हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े थे, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और अगर मैं इस इमामबाड़े की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस गया के मातम को देखने के लिए, चाहे वो जंजीरी मातम हो, चाहे वो आग का मातम हो, देखने के लिए लोग दूर दराज से बिल्कुल बस वगैरह बुक करके, गाड़ी वगैरह बुक करके लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। और ये आप लोग सामने देख रहे हैं, ये है करबला।
तो यहाँ पे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इन्होंने मज़ार भी बनाया हुआ है। और यहाँ पे रात के टाइम पे 7 तारीख को यहाँ पे पैक बनता है। पैक बनने के बाद फिर यहाँ पे लोग जो मन्नतें वगैरह होती हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और होता है जो कि होता है मेहंदी। तो वो उस मेहंदी को यहाँ पे ले जाते हैं ये लोग, जितने भी मुसलमान, तमाम मोहल्ले से लेकर के, फिर उसके बाद उसको कोतवाली थाने पे जा कर के उसे कंप्लीट वहाँ पे फाइनल फजर की नमाज से पहले तक उसे ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो चीज़ मुकम्मल हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये आप लोग जो देख रहे हैं ये चक्कर लगा रहे हैं, इसे कहते हैं यहाँ पे मतलब कि जितने भी पैक बनना और फिर ये इसकी तमाम ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं आज की रात में। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पे अंदर जा कर के आपको एक फुल व्यू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मतलब मेहंदी किसे कहते हैं और मेहंदी यहाँ पे होता क्या है रात में जिसे ले जाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि अगर आप लोग भी यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं कि अगर भीड़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत पब्लिक जुड़ी थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि आवाम यहाँ पे आई थी, बहुत पब्लिक आई थी यहाँ पे। तो चलिए अब फाइनली अब चलते हैं अपना, आपको ये जो सामने दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग यहाँ पे, ये होता है मेहंदी। तो इसी के ऊपर यहाँ पे एक बड़ा सा मतलब कि हड़िया वगैरह या फिर घड़ा इसे कहते हैं, मटका, तो वो चीज़ रखा हुआ होता है और इसे ही कहते हैं मेहंदी। और जो कि यहाँ से अभी मतलब कि अभी रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और अब यहाँ से ये निकलेगा और निकलने के बाद ये कुछ मुस्लिम मोहल्ले से होते हुए, पंचतिया खड़ा होते हुए ये फिर जाकर के कोतवाली थाने पे जाकर के ये वहाँ पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब कि रज गज बहुत पब्लिक। और यहाँ पे रात में मतलब कि करबला से इसके जस्ट पीछे इन्होंने मेला भी लगाया हुआ था। तो मेले का तो कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊँ तो मेला लगाना मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये गम का महीना है और यहाँ पे आपने मेला वगैरह, एक तरफ ये पीछे कब्रिस्तान भी है, करबला का कब्रिस्तान भी है और ये पीछे आपने ये बनाया हुआ है और फिर यहाँ पे, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी ठीक नहीं लगी। लेकिन तो फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग मतलब एक छोटा सा मैं एक शॉट लेने के लिए आया था, तो आपको मैं तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही पब्लिक यहाँ पे आई थी। आज मैंने आप लोगों को इस छोटे से व्लॉग में पूरा एक आग का मातम और करबला वगैरह सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को घुमा दी। और यहाँ पे गया मैं 11 तारीख को, 11 मुहर्रम को यहाँ पे जंजीरी मातम निकलता है, तो उस ब्लॉग का भी आप लोग इंतज़ार करें। मैं वो ब्लॉग भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर लाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें, जैसा कि आप लोग जानते हैं गम का महीना है, इबादत करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुदा हाफिज़।